आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनदीप है और इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रॉफिट लॉस के अंदर एक चीज सीखी थी, एलिगेशन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एलिगेशन के अंदर ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में ही काम नहीं आता एलिगेशन। आज मैं आपकी क्लास छोटी रहेगी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आज मैं पूरा एलिगेशन करवाऊंगा। ठीक है, मेरा मकसद ये है, सीजीएल के अंदर हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका, मतलब किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक से वो एलिगेशन से हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डालते हैं। एक्साइज 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, शायद वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड में से था। ठीक है, तो वो भी एलिगेशन मेथड से हो जाता है। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलो आज हम उससे आगे एलिगेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कल क्या बताया था। मैंने बताया था कि कोई मान के चलो ये 30 रुपए, ये 25 रुपए, ठीक है, इसको 3:2 के अंदर मिला दिया गया। 3:2 के अंदर मिला दिया गया। ठीक है, तो बताओ इसको किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज पूछ ली। मैंने बताया था वही, ये दूरी यहां पे, ये दूरी यहां पे। ठीक है, और मैंने बताया था ना इनके बीच की दूरी है कितनी, यहां से चलोगे 3 और 2 5, 2 और 3 5 है ना, 5 है, लेकिन एक्चुअल में दूरी कितनी है, ये भी 5 है। ठीक है, यानी 5 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी, यानी 1 की वैल्यू निकालोगे तो 5/5 करोगे तो 1 ही आएगी ना। ठीक है, तो यानी कि यहां से अगर चलोगे, अगर 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू तो 2 रहेगी ना। ठीक है, सिंपल सी बात है अपने पास। यानी कि यहां से इस साइड जा रहे हो तो कम हो रहा है, 30 से क्या हो गया 25, कम हो रहा है ना। इस साइड जा रहे हो तो कम हो रहा है, यानी कि 30 से कम होके ये 2 पे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ये हमने एलिगेशन में बहुत अच्छे तरीके से ये सीख लिया था कल। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं एलिगेशन में वो मैं करवाता हूं आपको। 4-5 जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा अच्छे से देखना उसको, बढ़िया क्वेश्चन है और सभी अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक्साइज का पेपर छोटा नहीं होता। ठीक है, आप देखना उस पेपर को, 2023 पंजाब का क्या लेवल था उस पेपर का, देखना एक बार। ठीक है, और आपको जब मैं करवाऊंगा एलिगेशन से वो क्वेश्चन, आप किसी को भी दे देना तो वो बोलेगा हाँ कि क्वेश्चन काफी टफ है, लेकिन इस मेथड से जब करोगे ना आप, ठीक है, आज शायद मैं वो ना करवाऊं, ठीक है, कल करवा दूं या परसों करवा दूं, ठीक है, लेकिन उससे करके देखना आप। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं एलिगेशन के। देखो पहला क्वेश्चन, यदि 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली 5 किलो चीनी और गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार की गेहूं के साथ, ठीक है, सॉरी गेहूं है चीनी नहीं है, 18 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला कोई गेहूं होगा 5 किलो का, उसको 2 रुपए प्रति किलो, ठीक है, यानी सॉरी 2 किलोग्राम किसी अन्य कोई उसका रेट रहा होगा, उसको इसके साथ मिला दिया जाता है, तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है ये, सबसे पहले तो ये 18 रुपए, ठीक है, एलिगेशन अगर रुपयों पर लगा रहे हो तो रुपयों पे ही लगेगा। ठीक है, ये 18 रुपए कितने किलो, 5 केजी, ठीक है, यानी कि ये 5 अनुपात के अंदर इसको मिलाया गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम, यानी कि 2 रेशो के अंदर कुछ गेहूं मिलाया गया होगा, उसका रेट नहीं दिया अपने को। ठीक है, कि कुछ रुपयों का 2 किलो गेहूं को मिलाया गया, और इसके बाद इनको मिलाकर अपने पास इनको मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि ये क्या होता है 20 रुपए वाला मिश्रण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एलिगेशन मैंने बताया है सेम चीज पे लगता है, रुपए रुपए, यहां पे भी क्या आएगा रुपए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो बताओ ये किस रेट का गेहूं मिलाया गया होगा, वही सेम मैंने बताया था, ये रेशो है, ये 5 किलो ये 2 किलो, ठीक है,
रेशो 5 किलो 2 किलो का मतलब क्या है, ये इसके अपोजिट लिखना है, यहाँ पे 5, ये इसके अपोजिट यानी कि यहाँ पे 2। अपने को पता है ये एक्चुअल में दूरी है कितनी, ये तो 2 रेशो के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में है कितनी, ये भी तो 2 है, यानी 2 की वैल्यू 2, यानी 1 की वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है 5। अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना, 18 से 20, यानी इस और बढ़ेगा, यानी कि 20 से 5 चलकर इसका मूल्य कितना रहा होगा 25। यही अपना आंसर है, यही पूछ रखा था उसने, ठीक है। तो ये क्या है, एलिगेशन से बहुत आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। सुजाता ने कुल 1080 में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 25% लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचने पर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है, यानी कि सीपी के बीच में अंतर दे रखा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले सुजाता ने कुल 1080 में 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, उसको सबसे पहले 25% लाभ पर, यानी कि ये तो प्लस का 25%, ठीक है, 25% लाभ पर बेचा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, और दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया। ये क्या है, 20% की हानि पर बेच दिया। चलो इसके बाद दोनों को बेचने पर न ही तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, यानी कि ये भी दे दिया, ठीक है, यानी कि यहां पे क्या दे रखा उसने 0, ठीक है, यानी ये सीपी पर 25%। अगर अपने इसमें लगा किस पे रहे हैं, सीपी पे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस पे निकाला जाता है, हमेशा सीपी के अंदर ही निकाला जाता है ना, सीपी से निकाला जाता है, यानी कि क्रय मूल्य से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। देखो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 0%, कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 0%, यानी कि जितने रुपए में खरीदा उतने में ही बेच दिया, यानी कि ये क्या है, ये सारा सीपी पे लिख रहे हैं अपने, ठीक है। 25% अगर उसको प्रॉफिट हुआ होगा, किससे हुआ होगा, सीपी से हुआ होगा, ये भी सीपी पर, ये भी सीपी पर। अच्छा ये दूरी है कितनी, यहां से यहां की दूरी, अगर इस साइड जा रहे तो कम हो रहा है ना, पहले +25 से 0, फिर 0 से और नेगेटिव में, नेगेटिव के अंदर चला गया ना, ये माइनस के अंदर चला गया। ये दूरी कितनी है 25 की, और ये दूरी कितनी है 20 की। अगर 0 से -20 तक देखोगे तो कितनी दूरी है, 20 तक की है ना दूरी। तो चलो देखते हैं। इसके बाद इसको मैं इस साइड लिख लेता हूं ऊपर, इस वाले को इस साइड, ये बताया ना, ये दूरी इसके अपोजिट, ठीक है, ये दूरी इसके अपोजिट, ठीक है, यानी ये इस रेशियो के अंदर ये वस्तुओं का क्या होगा, ठीक है, इस रेशियो के अंदर मिलाया गया होगा, या ये अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, 2 वस्तुओं को 1080 के अंदर खरीदा था, लेकिन अपने को यह नहीं पता था कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, इसका कितना है, दोनों को मिलाकर बोला है उसने कि 1080 के अंदर खरीदा गया, ठीक है, यानी कि ये 20% और ये 25%, ये 20 रेशो, ये 25 रेशो, ठीक है, इस प्रकार से मान लो। तो इसको अगर अपने रेशो को काट सकते हैं ना, ये कितने पे कटेगा, 5 पे, 5 चौका 20, 5 5 25, यानी 25% वाली है ये 4 रेशो के अंदर है, और 20 -20% लॉस वाली 5 के अंदर। वो कह रहा है कि एक को 4 में खरीदा और एक को 5 में, अगर दोनों को मिलाया जाए, ठीक है, वो कह रहा है कि एक वस्तु को तो 4 रुपए में खरीदा होगा और दूसरी को कितने में खरीदा होगा 5 में, यानी दोनों को 9 रुपए में। लेकिन उसने ओरिजिनल प्राइस दिया कितना है, वो कह रहा है 9 में नहीं खरीदा, कितने में खरीदा है 1080 के अंदर। यही पूछ रहा है कि 9 में ना खरीद कर 1080 के अंदर खरीदा है, ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है कितनी 1080 बटा 9, यही होगी। एक की वैल्यू निकालोगे तो वही 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। अच्छा अपने पास क्या है, एक की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है। मैंने आपको बताया, ठीक है, ये रेशो के अंदर है,
ठीक है, ये रेशो के अंदर है। ठीक है, अगर इनके बीच का अंतर निकाल लोगे, ठीक है, इनके बीच का अंतर है कितना, एक है, लेकिन एक की ओरिजिनल वैल्यू है कितनी, 120, यानी कि यही अपना आंसर है। इनके बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, ये मैंने सीपी पर ही लगाया था ना, ये सीपी से 25% लाभ, ये 20% हानि और 0% लाभ और हानि। ठीक है, यानी कि ये अपने सीपी का रेशो आ गया। ठीक है, 4 और 5 रेशो में दो वस्तुओं को खरीदा होगा, लेकिन इनका ओरिजिनल प्राइस था कितना, 4 और 5 तो ये रेशो है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस था 4 और 5 9 ना होकर 1080, तो एक की वैल्यू 120 निकाल ली। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था कि दोनों सीपी के बीच का अंतर कितना था। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, एक की ओरिजिनल वैल्यू आई कितनी है, 120। ठीक है, अगर इसमें ये पूछ लेता, अगर ये पूछ लेता कि इस वस्तु को जिसको 25% लाभ पर बेचा गया, इसी के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, अगर ये 25% पर जिस वस्तु को बेचा गया है, ठीक है, तो उसको कितने में खरीदा होगा, यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 120 के बराबर, तो 4 को 120 से गुणा करोगे, 12 चौके 48, 480। और अगर इसका पूछ लेता, ठीक है, 12 5 60, यानी कि 600 में इसको खरीदा होता। अगर इन दोनों का जोड़ करोगे तो वही 1080 के बराबर आएगा। ठीक आया समझ में? ये क्या क्वेश्चन है, ये सारे एलिगेशन से हो जाते हैं। एलिगेशन लगता किसमें है, सिंपल सी बात है, एलिगेशन किसमें लगता है, दो वस्तु को मिलाकर एक वस्तु बना दी जाती है। एलिगेशन, आप ये कंफ्यूज हो गए कि ये एलिगेशन तो समझ में आ गया कि कैसे लगाया जाता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर इसमें एलिगेशन लग रहा है। अरे सिंपल सी बात है, दो वस्तुओं को मिलाकर, ए प्लस बी को मिलाकर जब तीसरी वस्तु सी, या उन दोनों का मूल्य दे दिया था 1080 दे दिया था ना, इस बार दोनों को मिलाकर 1080 दे दिया था, इसका भी नहीं पता था, इसका भी नहीं पता था, यही तो था। ठीक है, यही था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को ले लो आप, अभी मैं करवाता हूं आपको, परसेंटेज में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, आय इतनी है, खर्च इतना और बचत इतनी, उसको मैं एलिगेशन से करवाता हूं सेम क्वेश्चन, देखो कैसे। सबसे पहले ये बता दो मुझे, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि आय है क्या, आय में से कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचत हो जाती है, यानी इन दोनों को मिलाकर आय बनती है, यानी दोनों का जोड़ लास्ट में एक बन रहा है, यानी इसमें एलिगेशन लगना संभव है। ठीक है, यानी दो वस्तुओं को मिलाकर एक तीसरी वस्तु का निर्माण होता है जब, तो उसमें एलिगेशन श्योर है कि एलिगेशन लगेगा। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन करवाता हूं मैंने आपको परसेंटेज के अंदर करवाए थे, लेकिन उसमें मैंने मेथड क्या बता दिया था कि मान के चलो ये 5 है, ठीक है, बचत 1 है, इन दोनों को मिलाकर आय बनती है 6। मैंने बेसिक से करवाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको मैंने 20% बढ़ा दिया, इसको 10% बढ़ा दिया, तो बचत कितनी होगी, यही बताया था, इसी तरीके से बताया था मैंने, ये परसेंटेज के अंदर बताया था। इसी को मैं एलिगेशन मेथड से करके बताता हूं आपको कैसे करना है। देखो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, 20% बचत की जाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है और आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ। चलो देखो, सबसे पहले रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, मैंने बताया आपको आय होती क्या, खर्च प्लस बचत। अच्छा, एलिगेशन को लिखते कैसे हैं, एक तरफ तो होगा खर्च, एक तरफ होगी बचत, इन दोनों को मिलाकर तीसरा यहां पे क्या बनती है, आय, यही बनती है। दिया क्या है, अपनी आय का 20% बचाती है। ठीक है, अभी देखो आय 100% आय होगी, उसका 20% यहां पे क्या है, बचत, तो खर्च कितना है, अरे 20% बचत है तो 80% खर्च रहा होगा उसका, यानी कि रेशो दे दिया अपने पास। ठीक है,
अब इसको मैं क्या है, इसको यहां ना लिख के थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, ये है खर्च मेरा और ये है मेरी बचत। ठीक है, ताकि मैं इसको अच्छे से एलिगेशन लगा पाऊं। ठीक है, चलो, यदि अपने व्यय के अंदर, खर्च के अंदर 20% की वृद्धि करती है, ठीक है, खर्च के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, 20% की वृद्धि और आय में 29% की वृद्धि, यानी ये तो कर दी प्लस की 20% की वृद्धि खर्च, ये खर्च है ना, और यहां पे और आय में 29% की वृद्धि, यानी कि ये आय है, आय में कितनी वृद्धि कर दी, 29% की वृद्धि। ठीक है, तो बताओ उसकी बचत में क्या वृद्धि होगी, यानी इस वाले पार्ट को बताना है। एलिगेशन लगेगा, सिंपल सी बात है, दो को मिलाकर एक तीसरी चीज बन रही है, एलिगेशन लगना पॉसिबल है। ठीक है, देखो इसको रेशो में काट लो पहले तो, 20 एकम 20, 20 चौके 80, ये रेशो के अंदर आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज उठ गया। ठीक है, ये दूरी, अच्छा ये दूरी यहां पे लिखोगे, अच्छा ये दूरी यहां पे लिखोगे। ठीक है, अपने को पता है, अपने को क्या चीज पता है, ये दूरी रेशो के अंदर क्या है, एक, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये दूरी है कितनी, एक्चुअल के अंदर ये दूरी कितनी है, 20 और 9, 9 बढ़ी ना, 20 से 9 बढ़ गया तभी 29 हुई होगी। ठीक है, एक की वैल्यू 9 के बराबर, तो यहां पे 4 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 9 के बराबर है तो 4 की वैल्यू निकालोगे, यानी कि 36, यानी इसका जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल बदलाव वो क्या है, यानी 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 36 के बराबर। ठीक है, अब अपने को पता है इस साइड जा रहे हो जब, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, अगर इस साइड जाओगे तो बढ़ेगा, यानी 36 29 यहां पर है। ठीक है, इस साइड जाओगे तो बढ़ेगा, यानी 29 में 36 को जोड़ेंगे तो अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, 36 जोड़ोगे, 29 में 36 जोड़ोगे, वही 36 में 30 जोड़ो 66, लेकिन 29 जोड़ना एक कम कर दो, यानी कि ये क्या है, 65% उसकी बचत में वृद्धि हुई। ये अपना एलिगेशन से हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था ना इन दोनों को। ठीक है, यहां पे मैंने क्या कहा था, खर्च के अंदर 20% की वृद्धि, यहां पे आय के अंदर 29% की वृद्धि। ठीक है, वही था ना, इसको क्या मैंने एलिगेशन से करवा दिया। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करो, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, तो अगर a प्लस बी दो चीज को मिलाकर तीसरी वस्तु बनती है, तो एलिगेशन बड़े से बड़े क्वेश्चन को कुछ सेकंडों के अंदर सॉल्व कर देता है। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं तो आपको, इसीलिए कहता हूं जो नया मेथड सीखने को मिलता है वो सीखिए। ठीक है, ये अच्छा मेथड है, ये सभी टॉपिकों के अंदर लग सकता है जब दो चीज को मिलाकर कोई तीसरी वस्तु बनेगी। चलो, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैं इसी के अंदर और करवा देता हूं। हाँ, एक और देख लो, सुरभि के खर्च और बचत के बीच का अनुपात 6:8 है। देखो सुरभि के, एक मिनट मार्क करते हैं, सुरभि के खर्च और बचत के बीच का अनुपात। अच्छा, इसमें तो सीधा रेशो दे दिया, और किसका दिया है, खर्च और बचत। अच्छा, अपने को पता है यहां पे क्या होगा, खर्च, यहां पे क्या होगी, बचत, और यहां पे क्या होगी, आय, यही होगा। इनका अनुपात दे दिए 6:8। ठीक है, जब सुरभि अपना खर्च 16% बढ़ाती है, यानी कि इसमें 16% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और अपनी बचत में 2% की वृद्धि करती है, इसमें 2% की वृद्धि कर दी, तो बताओ आय में कितनी वृद्धि होगी। इस बार ये पूछ लिया इसने, फिर क्या पूछ लिया, वही तरीका अपना, ये कर लो। ठीक है, ये यहां पे, ये वाला यहां पे, इसको आप रेशो को और काट सकते हो, 2 3 6 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो असल में इनके बीच की एक्चुअल दूरी है कितनी, अगर यहां पे स्ट्रेट चलते हो, दूरी है कितनी, 16 और 2 के बीच 14 की दूरी है। लेकिन यहां पे भी देखो, अगर जाते हो 8 और 6, रेशो के अंदर क्या है, 14, यानी कि 14 की दूरी किसके बराबर है, 14 के, यानी कि
ये पहले से ही सही दे रखी है, यानी कि ये दूरी 8 बिल्कुल सही है। अगर इस साइड जा रहे हो कम हो रहा है ना, इस साइड जा रहे हो तो कम हो रहा है, यानी कि 16 में से 8 गए तो 8% आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, यहां पे क्या है, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में कोई चीज आ रही है तो हानि होगी। ठीक है, या कमी होगी। ठीक है, आई बात समझ में। सिर्फ इतने से में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, एलिगेशन मेथड से। चलो इसमें मैं आपको और करवाता हूं क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के करवा देता हूं। और हाँ, ये भी करवा दिया मैंने। हाँ, सेविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार 45 प्रति किलोग्राम। अच्छा, पहले का कितना दे रखा है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और दूसरे का प्रकार 80 प्रति किलोग्राम। ये दूसरे का है 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर सेविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी को प्रत्येक किलोग्राम को 72 प्रति केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन लगता किसमें है, सेम होनी चाहिए चीजें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें 72 तो दे दिया आपको प्रति किलोग्राम बेचने पर, यानी कि बेचना मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस दिया है, सीपी नहीं दिया वो। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 1 सेकेंड कॉल आ रही है। देखो इसमें क्या करोगे आप। ठीक है, ये 72 एसपी दे दिए, सबसे पहले इस एसपी का झंझट ही निकाल देते हैं अपने। ठीक है, इसको सीपी में बदल लेंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर ये कुछ प्रोडक्ट होगा। वो कह रहा है 72 में बेच रहा है और 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, सीपी। अभी वो कह रहा है, यहां पे लिख लो 20% लाभ हो रहा है उसे, यानी कि 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी 5 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 6 में। लेकिन वो कह रहा है कि 6 में नहीं बेच रहा है, कितने में, 72 में। कितने गुना है, 12 गुना है। यही है, 6 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू वही 72 बटा अगर 6 करोगे तो 12। तो यहां से भी पता चल रहा है 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कि सीपी कितना आ गया, 60। ठीक है, अगर 20% लाभ हो रहा है तो 72 में बेच रहा है वो, लेकिन अपने को चाहिए क्या था, सीपी, यानी कि यहां पे क्या आ गया, सीपी, ये आ गया सीपी। तो अभी रेशो पूछा है तो आसानी से निकाल सकते हो। ये दूरी है कितनी, 45 और 15, और ये दूरी कितनी है, 20। ये 20 यहां पे लिखो, ये 15 यहां पे लिखो, 5 पे कटेगा, 5 जगह 20, 5 दिए 15। यही क्वेश्चन था बस। ठीक है, और ये शायद किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप ये आपको एलिगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया मेथड है, कई जगह आपको काम देगा, आगे मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, अभी 3-4 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आज जाना था लेकिन आज जा नहीं पाया, तो कल जाऊंगा। ठीक है, तो 3-4 दिन क्लास अपनी ऑफ रहेगी, उसके बाद फिर से प्रॉफिट लॉस आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो ज्वाइन नहीं हुआ ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर 1-2 दिनों के अंदर मैं काफी सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, जो जो मैटर मैंने करवाया है। ठीक है, एलिगेशन के अलग से डालता रहूंगा उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल फिर, सॉरी कल क्या, 3-4 दिन के बाद। टेक केयर।